की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक महिला ने अपने पति से परेशान होकर अपने पति की हत्या कर दी। महिला का कहना है कि पति उसको देह व्यापार के लिए मजबूर करता था, साथ ही अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था। यही नहीं, उसका अश्लील वीडियो भी बनाकर उसको ब्लैकमेल करता था। पति यह सब नहीं करने पर पत्नी के साथ मारपीट भी करने लगा था। इससे परेशान होकर पत्नी ने 21 जून को पहले अपने पति को नशीली दवाई पिलाई, इसके बाद उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए इस पूरी वारदात को आत्महत्या बता दिया, लेकिन पति के भाई ने भाभी पर हत्या करने का आरोप लगाया। भाई की शिकायत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद जब पत्नी ने सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने मंगलवार को पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र में ले आई। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र मदीना चौक के पास की है, जहां सलमान आतिश अपनी पत्नी शाहीन के साथ रहता था। दोनों की 5 साल पहले शादी हुई थी। दोनों का एक 4 साल का बेटा भी है। घर पर माँ बाप और भाई फैसल भी साथ रहते हैं। 21 जून को सलमान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पत्नी शाहीन का कहना था कि सलमान ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली, लेकिन सलमान के घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे लोग हत्या वाले दिन से ही बहू पर शक जता रहे थे। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यह साफ हो गया कि सलमान को गला घोंटकर मारा गया है। इसी बीच सलमान के भाई फैसल ने भी भाभी शाहीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस ने शाहीन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पहले तो शाहीन पुलिस को गुमराह करती रही, इसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब जानते हैं पूरा मामला। पत्नी ने जो कुछ कबूल किया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को सलमान हत्याकांड का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि शाहीन ने पूछताछ में पूरी बात बताई। उसने बताया कि सलमान खुद को कुछ नहीं करता था, वह उससे दूसरों के सामने परोसता था। यही नहीं, उस पर देह व्यापार करने के लिए दबाव भी डालता था। उसके अश्लील वीडियो भी बनाकर दूसरे लोगों को भेजता था। इस कारण सलमान से उसे नफरत हो गई। मजबूर होकर उसे सलमान को मारने का प्लान बनाया। महिला का कहना है कि मैंने उससे तलाक लेने के लिए भी कहा था, लेकिन सलमान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ। 21 जून को शाहीन ने पति सलमान को पहले बहाने से नशे की गोलियां खिलाईं। इसके बाद उसने कीमे में बनाया। उसी कीमे में शाहीन ने नशे की गोलियां मिलाकर सलमान को खिला दी। जब सलमान बेहोश हो गया तो शाहीन ने उसे अपने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद घर वालों को बताया कि सलमान ने आत्महत्या कर ली। देखिए मुजफ्फरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। एक व्यक्ति सलमान, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल बताई जाती है, कोतवाली थाना क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर में उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी पत्नी कंप्लेन करती है कि इसकी फांसी लगाकर ये आदमी मेरा किराए पर रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई है, और 2 अपने पड़ोसियों के माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचा दिया था और बाद में उसकी मृत्यु घोषित कर दिया था अस्पताल में। लेकिन हम भी, पुलिस भी उसको फांसी मान के चल रही थी। इसी बीच में जब उसका पोस्टमार्टम होता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आता है। तो इससे साबित होता है कि ये फांसी नहीं बल्कि हत्या की गई थी, जिसके आधार पर 103 बीएनएस के तहत, 103 और 351 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया जाता है हत्या का। और फिर पुलिस पूछताछ करती है, तमाम 3-4 दिन लगातार कई बार राउंड करके पूछताछ करती है। तो जो संदेह के घेरे में उसकी पत्नी थी, वो उससे पूछताछ की गई। सीओ सिटी, इंस्पेक्टर कोतवाली और महिला दरोगा इत्यादि, महिला सिपाही वगैरह इसमें काफ़ी बार जब पूछताछ करती हैं, कई बार पूछताछ करती हैं। पहले महिला इनकार कर जाती है, लेकिन बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाए तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने फिर कबूलनामा किया कि उसने अपने पति की नींद की गोली उसी से, अपने पति से ही मंगा करके, पीस करके उसको कोल्ड ड्रिंक में कीमा बनाकर, कीमा और कोल्ड ड्रिंक का भोज हुआ था। उस भोज में जो है कोल्ड ड्रिंक में उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो एकदम से गहरी नींद में हो गया था तो दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। तथा उसने यह भी बताया कि इसके पीछे राज क्या था। उसने बताया कि विभिन्न स्थानों पर उसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली और इवन मणिपुर के इम्फाल में उसको पिछले लास्ट डेट में ले गया था, और वहाँ पर ये इसको सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल करता था। उसका वीडियो भी बनाता था महिला का स्वयं ही, और उसको फिर बेचता भी था, उसी से पैसे कमाता था। महिला की का धंधा करा करके, जो तरीके से मैं कह सकता हूँ, उसी से फरोशी का काम कराता था, वीडियो भी बनाता था। और साथ ही साथ इस तरह से महिला काफ़ी दुखी हो रही थी और कई 15-20 पुरुषों से इस तरह से उसे ज़बरदस्ती संसर्ग कराने के मजबूर कर रहा था बार बार, जिसकी वजह से वो दुखी होकर
इसी आपत्ति में उसने जो है इस तरह का जो नींद की गोलियां मंगा करके उससे और उसको कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर उसको जब वो काफ़ी नींद में आ गया तो अपने दुपट्टे से वो दबा करके उसको मृत कारित कर दिया और बाद में फांसी का एक प्रिटेंशन किया था, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम में वो खुलासा हो गया था। तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बाकी दुपट्टा और वो सील का बट्टा इत्यादि बरामद कर लिया गया है तथा वो जो जिसमें दिया गया था नींद की गोलियां वो भी उस सामान को भी बरामद कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए इसको प्रेषित किया जा रहा है। शादी इसकी लगभग 6 साल पहले हुई थी। 4 साल का उसका एक बच्चा है और 3 साल से इस तरह से वो इस अपनी पत्नी से इस तरह का गड़बड़ काम करा रहा था, जिसके आधार पर पत्नी ने काफी क्रोध में आकर के इस तरह की घटना को कर दिया। नहीं, ब्लैकमेल वाली बात इसमें नहीं थी। उसमें जानबूझ के उसको देता था ताकि एंटरटेनमेंट के लिए लोग उसको इस्तेमाल करें, उससे पैसा भी उसका पति जैसा को बता रही है कि उसका पति उसी माध्यम से पैसा भी कमाता था। देखिए अभी 5 लोगों के नाम हमारे पास प्रकाश में आ चुके हैं जो कि इस तरह से जिसके वीडियो इनका वीडियो के साथ हमारे पास फुटेज है, वो जांच का विषय वस्तु भी है। उस पर भी हमारी जांच चलेगी और इम्फाल तक भी हम इसमें, क्योंकि इम्फाल का एक आदमी लास्ट नाम आया है, उस आदमी का नाम भी हमारे पास प्रकाश में, हालांकि मूलतः वो देवबंद का रहने वाला है और वहीं पर बिजनेस करता है इम्फाल में, तो वहाँ पर भी हमारी टीम जाएगी और उसकी जांच पूरी तरह से की जाएगी।